अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आपका मेरे चैनल में खुशामदीद। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। तो आप इसे देख सकते हैं। मैं एक गाइडलाइन ले ली हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा शूट करना भूल गई थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रही हूँ। मैं एक गाइडलाइन ली हूँ और फिर गाइडलाइन लेने के बाद मैं उसे ठीक कर दूँगी। इससे क्या होता है गाइडलाइन लेने से कि हमें समझ में आता है कि हमारा जो शेप है, जो हमारा फिगर है, वो परफेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो गाइडलाइन लेने का एक फ़ायदा होता है। तो ये मैं यहाँ पे पेंसिल से ली हूँ, आप मेहंदी से भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेन आ जाएगा, तुरंत में स्टेन नहीं आता, आप उसे मिटा सकते हो और कवर भी हो जाता है वो। फिर अगर हम थिक लाइन और कुछ बोल्ड फिगर बनाते हैं तो वहाँ पे वो मैनेज हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक गुंबद शेप ली हूँ और गुंबद शेप लेने के बाद मैं इसे ओवरलाइन करूँगी। ओवरलाइन करने के बाद फिर मैं उसे एक बोल्ड लाइन करूँगी ड्रॉ। और बोल्ड लाइन करने के बाद मैं यहाँ पे एक छोटी मिनी फ्लावर ले रही हूँ और 3 पेटल या 2 पेटल आप ले सकते हैं। जैसा स्पेस है उस हिसाब से आप पेटल ले सकते हैं। और मैं इसी तरीके से थोड़े आगे थोड़े पीछे जहाँ जहाँ स्पेस खाली है मैं वहाँ पे पेटल, मिनी फ्लावर, या फिर अगर वहाँ पे फ्लावर नहीं बन सकते तो एक छोटा सा सर्कल ले करके उसे मैं फिल कर दूँगी। फिर यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा गुंबद शेप है उसके नीचे मैं हम्स ले रही हूँ और जो मैं गुंबद शेप के अंदर जो फ्लावर बनाई हूँ मैं उसे फिर डार्क कर दूँगी। और फिर उसे डार्क करने के बाद वो हमारा फिगर और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा वो कैमरा सही से नहीं रख पाई। फिर यहाँ पे मैं इंडियन डिज़ाइन की फिलिंग कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे स्पायरल ली, हम्स ली, फिर उसे मैं डार्क लाइन करके उसे थिन लाइन करके एक फिगर बना दी हूँ। ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडियन फिलिंग ले रही हूँ। ये हमारा क्रॉस में जो फिगर मैं बनाई हूँ मैं दोनों साइड एक जैसा ही कर दूँगी। इससे क्या होगा कि दोनों डिज़ाइन इक्वल दिखेगी। तो यहाँ पे मैं फिर से एक स्पायरल ले रही हूँ, हम्स ले रही हूँ। आप हम्स का साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा था तो यहाँ पे मैं हम्स की साइज़ थोड़ा बड़ी रख रही हूँ, थोड़ी लंबी रख रही हूँ। और फिर मैं इसे डार्क कर दूँगी तो ये डार्क बोल्ड अच्छा लगेगा, वो कुछ ज़्यादा ही इन्हेंस होके दिखेगा। फिर यहाँ पे जो हमारा कटवर्क था गुंबद शेप के अंदर मैं उसे फिल कर दूँगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लावर जो हमारा बना हुआ है उसके अंदर हमें फिल नहीं करना है, जो फ्लावर है उसके बाहर फिल करना है। तो उसको फिल करने के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा मेहंदी का जो पैटर्न है वो अल्फ़ाबेट वाला होगा। अल्फ़ाबेट वाला मीन्स कि मैं तो किसी का नाम यहाँ लिख नहीं सकती तो अपना ही नाम लिख रही हूँ, रौनक। तो यहाँ पे मैं एक आर लिख करके उसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दूँगी। उसे अच्छे तरीके से लिखने के बाद मैं उसे बोल्ड कर दूँगी और वो हमें आर को ज़्यादा दिखाना है तो इसलिए मैं यहाँ कुछ ज़्यादा ही कुछ नहीं बनाऊँगी। मैं यहाँ पे आर लिख करके एक सर्कल लूँगी, हाफ सर्कल, ज़्यादा राउंड नहीं, थोड़ा सा उसे हल्का सा घुमा करके छोड़ दूँगी। तो इससे क्या हमारा जो लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट वो ठीक से नज़र आएगा। फिर मैं इसे हम से डबल लाइन करके उसके अंदर मैं हम्स बना दूँगी और हम्स बनाने के बाद फिर उसे ओवरलाइन करूँगी। फिर मैं हम्स दोबारा ले करके उसे ओवरलाइन कर दूँगी। तो ये हमारा यहाँ पे एक अलग सा एलिमेंट दिखता है। फिर उसके बाद मैं डबल ओवरलाइन करके उसके अंदर फिर से हम्स बना दूँगी। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे हम्स का ज़्यादा यूज़ करना था तो मैं यहाँ पे हम्स बना दी। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। जैसा कि मैं कही थी
कि आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे क्या बनाना है जिसकी वजह से मेरा मेहंदी अच्छा दिखे। तो यहाँ पे मैं पाम के पास पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी तो रिस्ट के पास ही है हमारा ये डिज़ाइन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से गुंबद का शेप बनाएंगे और बनाने के बाद फिर उसके अंदर फिलिंग करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्पायरल की ही फिलिंग करनी है। यहाँ पे छोटी बड़ी एक साइज़ की नहीं, एक साइज़ की बनाएंगे वो तो कुछ और दिखेगा। स्पायरल थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा, फिर छोटा बड़ा, ऐसे करके पूरी गुंबद शेप के अंदर स्पायरल को फिल कर देंगे। फिर उसे फिल करने के बाद जो यहाँ हमारा जो गुंबद शेप है उसे डार्क बोल्ड कर देंगे। और डार्क बोल्ड करने की वजह से ये कुछ और ही उभर के दिखेगा, जिससे हमारा मेहंदी वहाँ पे और भी अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पे पाम की ओर पहुँच गए हैं। तो पाम में क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि हमारा पूरा भरा हुआ मेहंदी तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारी हथेली भी दिखती है तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, एक इंच का स्पेस छोड़ देंगे या हाफ इंच का, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे 1 इंच की स्पेस छोड़ करके फिर से एक गुंबद शेप बनाई हूँ। फिर उसको बनाने के बाद डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद उसके अंदर फिलिंग करेंगे हम्स की। जैसा कि मैं कही थी कि हम्स का मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो हम्स का फिलिंग करने के बाद मैं उसको ओवरलाइन करूँगी। ओवरलाइन करने के बाद फिर यहाँ पे मैं स्पायरल, हम्स और छोटे छोटे पेटल यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हम पूरा यहाँ पे बना देंगे फिगर। ये कुछ और दिख के लगेगा, और जो हमारी उंगलियां हैं वहाँ पे कुछ और डिज़ाइन, वहाँ पे कटवर्क यूज़ करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्पायरल ली और हम्स ली, स्पेस ज़्यादा है तो हम्स का साइज़ थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। और फिर वहाँ पे छोटे छोटे पेटल, फिर उस पेटल को थोड़ा डार्क बोल्ड करेंगे और फिर उसे ओवरलाइन करेंगे। ऐसे करके पूरे उंगलियों के नीचे पूरा एक ही फिगर बना देंगे। इससे थोड़ा सा मेहंदी का लुक अच्छा दिखेगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेहंदी से ही ट्राई करें, आप पेंसिल का भी यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड बढ़ा देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे उसकी फिलिंग कर रही हूँ। याद रहे कि उंगलियों पे अलग सा डिज़ाइन देना है, उंगलियों पे वो सेम डिज़ाइन नहीं देना है। तो यहाँ पे मैं उंगलियों पे एक कट वर्क दूँगी। आप कट वर्क कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ और पेटल लूँगी, बेल लूँगी। ऐसा पूरे फिंगर पे कर देना है। ऐसा पूरा फिंगर में करने के बाद फिर उसे डार्क और बोल्ड करना है। तो स्पेस के हिसाब से आपको पेटल लेनी है, फ्लावर लेनी है, आप कोई भी फ्लावर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं स्पायरल और हम्स वाली फ्लावर का यूज़ की हूँ। और इसको बनाने के बाद फिर इसे डार्क और बोल्ड कर देंगे। तो इसे डार्क बोल्ड करने के बाद हमारा मेहंदी का लुक कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये रहा आपके सामने पूरा मेहंदी का लुक। ये अल्फ़ाबेट वाली मेहंदी है, जैसे कि इंगेजमेंट में आप इसे लगा सकते हैं और कोई फंक्शन में लगा सकते हैं, कोई पार्टी में लगा सकते हैं। ये सिर्फ नाम का पहला वर्ड होगा जो लगा करके ये अच्छा और दिखेगा। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाथ में लगाने के बाद ये लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि ये बेहद खूबसूरत है। तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट